शाम ढले जब आप थके हारे से एक अनजान शहर में पहुंचते हैं तो कुछ उचाट सा लगता है, लेकिन इसके ठीक उलट एक घुमक्कड़ मन को अचानक कुछ अनूठा दिखाई दे जाए तो उसके भीतर जिज्ञासाओं की लहरें हिलोरें लेने लगती हैं और उसकी कदम ताल में नई ऊर्जा भर जाती है। मेरे कदम इस लगातार गहराती शाम के अंधेरे में कुछ खोजते हुए मुझे ले आए हैं उदयगिरी और खंडागिरी हिल्स में। इस जगह भुवनेश्वर की दो पहाड़ियों में ये गुफाएं अपने इतिहास, वास्तुकला और धर्म की दृष्टि से विशेष महत्व रखती हैं। ये जगह वाकई बहुत रहस्यमयी है लेकिन खूबसूरत है और मैंने ठान लिया है कि इन्हें दिन के उजाले में जरूर करीब से महसूस करूंगा। हेलो दोस्तों, फाइनली मैं भुवनेश्वर पहुंच गया हूं। कल सुबह मैं दिल्ली से चला था सुबह 8 बजे और ट्रेन लेट हुई, इस वजह से अब मैं दोपहर को पहुंचा हूं। और ये मेरे ग्रुप के मेरे सभी साथी अब आगे की जर्नी की तैयारी कर रहे हैं। राजेश जी, सिंधु जी हमारे सीनियर साथी हैं और अब हम अगले 5 दिन इसी एरिया में रहेंगे। बिल्कुल। करीब 1.5 दिन की नई दिल्ली से भुवनेश्वर की ये लॉन्ग ट्रेन जर्नी मज़ेदार तो रही लेकिन इसने थका दिया। अब जल्दी ही रूम जाकर फ्रेश होकर आगे की प्लानिंग बनाएंगे। ग्रुप के सभी मेंबर्स मीटिंग पॉइंट जैन धर्मशाला में मिलेंगे। भुवनेश्वर में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, इसलिए इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। भुवनेश्वर की अपनी ज़बरदस्त हिस्ट्री है तो मुझे इसका प्रेजेंट भी कुछ मॉडर्न लुक में नज़र आ रहा है। आखिर ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं तो मौजूदा दौर में इस सिटी को साल 2021 में देश के रहने लायक 10 बेस्ट सिटीज़ के लिस्ट में चौथी प्लेस मिली थी। यानी भुवनेश्वर अपने शानदार इतिहास और वर्तमान के बीच बढ़िया बैलेंस लेकर ग्रो कर रहा है। भुवनेश्वर नाम संस्कृत नाम त्रिभुवनेश्वर से लिया गया है, जिसका संबंध 3 लोगों के भगवान शिव से है। इस वजह से इस जगह के आसपास कई मंदिर भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखते हैं। शहर में और इसके आसपास कई पुराने मंदिर हैं जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के हैं। इस दौरान यहाँ शैववाद ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी। यहाँ के मंदिरों में मुझे जाना है और विश लिस्ट में है सबसे टॉप पर लिंगराज मंदिर। टाइम मिला तो राजा रानी मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, राम मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर और जैन मंदिर भी विजिट करूंगा। वैसे खंडागिरी हिल्स की गुफाएं मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। खंडागिरी हिल्स रोड पर जैन धर्मशाला पहुंचकर सबसे पहले हमने रूम चेक किए और कुछ देर सुस्ताने के बाद आगे की प्लानिंग शुरू कर दी। शाम ज़्यादा हो गई, फिर भी ग्रुप के मेंबर्स को पुश करके मैं खंडागिरी हिल्स ले आया। अंधेरा होने के कारण ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं कर पाया, पर डिसाइड कर लिया कि सुबह सुबह ज़रूर इस जगह पर आकर मैं एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ शाम ढलते ही जैन मंदिर तो बंद हो गया है, अब वहाँ तो जा नहीं सकता, लेकिन मेरी जिज्ञासा इन पहाड़ियों के बीच मेरे कानों में गूंज रही किसी मंदिर की आरती ने बढ़ा दी। उस मंदिर की खोज करते करते मैं एकांत में पहुंच गया। दूर एक रोशनी दिखाई दी और मैं उसी तरफ बढ़ गया। अंधेरे में मुझे विशाल और झूलती शाखों के बीच एक कुटिया नजर आई।
कितनी शांति है यहाँ, एकदम शांत। मैं मौन होकर इस शांति को महसूस करता रहा। ये जगह रहस्यमय सी लगी, लेकिन सुंदर। शब्दों में ज़्यादा बयां तो नहीं कर सकता, लेकिन बस इतना ही कहूँगा, अलौकिक। कुटिया के भीतर एक साधु महाराज साधना में लीन थे। इस तरह का मंदिर मैंने पहली बार देखा जहाँ मूर्तियों के स्वरूप अलग दिखे। साधु महाराज की पूजा में विघ्न ना पड़े, इसलिए मैं तुरंत दर्शन करके निकल आया, इस प्रण के साथ कि इस रहस्यमयी खंडगिरी व उदयगिरी की गुफाओं में सुबह जरूर आऊँगा। दोस्तों, मुझे यकीन हो गया है कि ऐतिहासिक शहर भुवनेश्वर वास्तव में बेहद खूबसूरत तरीके से इतिहास, वर्तमान और भविष्य के बीच शानदार तालमेल बना रहा है। भुवनेश्वर वाकई घूमने लायक जगह है। इस शहर में वैसे तो नॉन वेज फूड ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन हम प्योर वेज फूड तलाशते हुए जैन धर्मशाला के पास खंडागिरी हिल्स रोड पर एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। हेलो दोस्तों, मैं इस समय भुवनेश्वर में हूँ और भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। मैं दिल्ली से कल चला था और यहाँ पर मैं कुछ मंदिरों के दर्शन करूँगा, पुरी जाऊँगा। मैं समय खाना खाने के लिए एक जगह आया हूँ और जो मैं खाना खा रहा हूँ ये टोटल वेजिटेरियन है, बिना लहसुन प्याज का है। तो जो लोग भुवनेश्वर आते हैं और जिन्हें वेजिटेरियन खाना खाना है, तो मैं एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। जिनकी ये जगह है मैं उनसे भी आपकी बात कराता हूँ। मेरा नाम अमित जैन है। मेरे रेस्टोरेंट का नाम है श्रीलाल फूड प्लाजा, जो कि खंडगिरी जैन टेम्पल रोड में सिचुएटेड है। ये प्योरली वेजिटेरियन है, विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। दोस्तों, ये अब तक की ये ट्रिप आपको कैसी लगी? जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि आगे के एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू।